एपिसोड स्टार्ट होता है तो मुकिंग खुद मिस्टर ऊ के पास आ जाता है। तो मिस्टर ऊ उससे पहला सवाल यही करता है कि इतने दिनों से तुम कहाँ गायब थे। तो मुकिंग कहता है कि ग्लासेस से अपनी जान बचाने के लिए मैं बॉर्डर के पास रह रहा था और आपको भी मुझ पर थोड़ा बहुत भरोसा तो है जब भी आप मुझसे बात करें। और मेरी ज़रूरत भी बिजनेस के लिए, क्योंकि ये बिजनेस ग्लासेस और रॉ शेंग अकेले नहीं संभाल सकते। तो मिस्टर ऊ हंस पड़ता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट हो और मुझे स्मार्ट लोग नहीं पसंद। इसको अभी भी शक होता है मुकिंग पर कि ये जासूस हो सकता है, इसीलिए इसे अपने बिजनेस में रखकर रिस्क नहीं लेना चाहता। चाकू निकालकर उसे मारने लगता है कि इतने में कीजिन ये देख लेती है और फौरन मुकिंग को बचाने आ जाती है। मिस्टर वो कीजिन को यहाँ देखकर शॉक हो जाता है कि ये यहाँ क्या कर रही है, इसको तो मैंने दूसरे शहर भिजवा दिया था। मगर वहाँ कीजिन एक्टिंग में मसरूफ होती है जैसे कि आज पहली बार मुकिंग से मिल रही हो कि तुम कहाँ थे। तो मिस्टर रू रोशन की क्लास लेता है कि ये क्या चक्कर है, ये यहाँ क्या कर रही है। तो सारा राज मिस्टर रू के सामने खुल जाता है। अब इससे पहले कि मिस्टर रू को किसी और के जरिए पता चले कि कीजन बिजनेस में इन्वॉल्व हुई थी, वो खुद ही अपने फादर को बता देती है कि इसमें रोशन का कोई कसूर नहीं है, ये सब मिस्टर ग्लासेस की वजह से हुआ है। वो अच्छे तरीके से गंदा कर देती है ग्लासेस को मिस्टर रू की नजरों में, उसकी पोल पट्टी खोल के कि वो जो 4% अपनी पॉकेट में डाल रहा था और रोशन को जानबूझकर मिस्टर रू की नजरों में गंदा कर रहा था। इसीलिए रोशन की हेल्प करने के लिए मुझे बिजनेस के मैटर्स संभालने पड़े। ये सुनकर मिस्टर रू को गुस्सा आ जाता है कि तुम बिजनेस में इन्वॉल्व कैसे हुई, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसकी बेटी इसके इस कामों में इन्वॉल्व हो। मगर कीजिन तो चाह रही होती है कि ये बिजनेस में इन्वॉल्व हो ताकि इंस्पेक्टर तक पहुंच सके। मगर मिस्टर रू उसकी एक नहीं सुनता और अभी और इसी वक्त उसे वहां से जाने को कहता है। तो वो अपने साथ साथ मुकिंग को भी लेकर जा रही होती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर ये भी मेरे साथ जाएगा। मगर मिस्टर रू कहता है कि अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा और रोशन के साथ कीजिन को बाहर भिजवा देता है और ग्लासेस से कहता है कि जाकर पता लगाओ कि मुकिंग सच में उन बॉर्डर्स के पास रह भी रहा था या नहीं। और मुकिंग से कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो और बॉर्डर के पास इन दिनों नहीं रह रहे थे, तो ये तुम्हारा आखिरी टाइम होगा। वहाँ रोशंग और कीजिन मुकिंग के लिए डर रहे होते हैं क्योंकि मिस्टर रू ने उसे अपने घर में कैद कर लिया होता है। दूसरी ही तरफ ये शख्स जो मिस्टर रू का माल ट्रांसफर कर रहा होता है, उस दौरान ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रोक लेता है और शक की नजरों से जब उसके ट्रक को चेक करने लगता है, तो वो बंदे उस पुलिस वाले को बेहोश कर कर अपने साथ ले आते हैं और रोशन और ग्लासेस के पास ले आते हैं कि इसका क्या करें। और वो शख्स जो मिस्टर रू का माल ट्रांसफर करता है, वो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने लगता है कि कहीं पुलिस मेरे पीछे न लग जाए। उधर मुकिंग पहले से सारा इंतजाम करके आया होता है क्योंकि इसे पता था कि ये लोग इस पर इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे। इसीलिए रोंग याओ ने पहले ही बॉर्डर के पास बैठे ग्लासेस के बंदे के साथ हाथ मिला लिया होता है और वो असल में पुलिस वालों का ही बंदा होता है, ग्लासेस के साथ काम कर रहा होता है। और ग्लासेस उसी से कंफर्म कर रहा होता है कि मुकिंग वहां बॉर्डर पे रहने आया था या नहीं। वो तो पिक्चर के साथ कंफर्म कर देता है कि हाँ, वो आया था, जिससे ग्लासेस की मुकिंग को फंसाने की कोशिश फिर नाकाम हो जाती है। मगर वो हार नहीं मानता। वो कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा और मिस्टर रू को बता देता है कि मुकिंग वहीं रह रहा था, मगर मुझे अभी भी उस पर शक है, हमें उसकी लॉयलिटी चेक करनी चाहिए कि वो हमारे साथ कितना लॉयल है। तो मिस्टर रू भी मान जाता है। अब इतने में ही उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को ग्लासेस के बंदे लेकर जा रहे होते हैं। ये चीज रोशन देख लेता है तो इसे शक होता है और ये बात वो कीजिन को भी बता देता है। तो कीजिन इससे कहती है कि तुम ग्लासेस को फॉलो करो, मैं मुकिंग का पता लगाती हूँ। वहाँ ग्लासेस अपने साथ मुकिंग को भी कहीं लेकर जा रहा होता है। वहाँ पुलिस वाले पहले ही उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को ढूंढ रहे थे और कीजिन बता देती है कि वो ऑफिसर ग्लासेस के पास है। और अब इसे शक हो जाता है कि कहीं उस ऑफिसर को ये लोग मुकिंग के हाथ तो नहीं मरवा रहे, क्योंकि उसे भी ले गए और मुकिंग को भी ले गए। तो कीजिन डरने लगती है कि अब क्या होगा, हमें उसे बचाना होगा। तो मैंग के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर ऐसा है तो एक ऐसी गोलियां आती हैं जो इंसान को टेम्परेरी तौर पर मारती हैं, मगर उससे वो मरता नहीं है। तो हम वो यूज करते हैं मुकिंग और उस पुलिस वाले को बचाने के लिए। तो रोंग याओ तुरंत वो गोलियां कीजिन को दे देता है और वो राओशेंग से लोकेशन का पता लगाकर खुद भी आने लगती है और पुलिस वालों को भी वहां भिजवा देती है। वहां ग्लासेस मुकिंग को उस पुलिस वाले के पास लेकर आ जाता है और इसे उसे मारने को कहता है कि आज वक्त है, दिखा दो अपनी लॉयलिटी और मार दो इस पुलिस वाले को। मुकिंग की हालत खराब हो जाती है कि वो पुलिस वाले को कैसे मार सकता है, इसीलिए उससे बहुत बहाने करता है। मगर वो मुकिंग से कहता है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो हम समझ जाएंगे कि तुम हमारे साथ हो, लेकिन अगर तुम इसे ना मार पाए
तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुकिंग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, इसीलिए बचने के लिए वो ग्लासेस के साथी पर बंदूक रख देता है कि इतने में ही वहां राओशेंग भी आ जाता है। पहले तो वो ग्लासेस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम मेरे दोस्त के साथ क्या कर रहे हो, मगर जब ग्लासेस उससे कहता है कि ये मुकिंग की लॉयल्टी दिखाने का टाइम है, तो वो भी मुकिंग से कहने लगता है कि हाँ, मार दो इस पुलिस वाले को और दिखा दो इन्हें अपनी लॉयल्टी। इन्हें बहुत तुम पर शक है ना। मुकिंग उसे हैरानी से देखने लगता है और नहीं मार पा रहा होता तो राओशेंग चिल्लाने लगता है कि चलाओ गोली। इसीलिए मुकिंग उसकी तरफ गन कर देता है, मगर उससे पहले ही कीजन वहां पहुंच जाती है। तो ये लोग कीजन को वापस जाने को कहते हैं, तो मुकिंग को भी अपने साथ लेके जाने लगती है। वो जानबूझकर मुकिंग का हाथ पकड़ती है ताकि ताकि उसके हाथ में गोली रख सके, मगर ग्लासेस आकर कीजन को उससे दूर करने लगता है, मगर तब तक वो मुकिंग के हाथ में गोली दे चुकी होती है। गोली मिलते ही मुकिंग समझ जाता है और फौरन चालाकी से अपनी गन में डाल देता है और बिना देरी किए तुरंत पुलिस ऑफिसर पे गोली चला देता है कि अब खुश, देख ली मेरी लॉयल्टी। ये देखकर ग्लासेस की हवाइयां उड़ जाती हैं और रोशंग और कीजन चौड़े में मुकिंग को अपने साथ ले जाते हैं। ग्लासेस 2 मिनट तक शॉक हुआ होता है कि हुआ क्या। इससे तो यही लग रहा होता है कि वो ऑफिसर मर गया, इसीलिए उसे दफना कर ये लोग वहां से चले जाते हैं। सबके जाते ही पुलिस वाले फौरन उसे वापस बाहर निकालते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। अब ये लोग यहाँ पार्टियां कर रहे होते हैं कि फाइनली अब मुकिंग पर से शक खत्म हो गया है और वो फ्रीली घूम सकता है। और ग्लासेस वहां शोक मना रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो गया, मगर ये बड़ा चालाक होता है। बंदूक की गोली उसके हाथ लग जाती है जिससे मुकिंग ने उस ऑफिसर को मारा था, और वो उसे शकी नजरों से देख रहा होता है और अपने पास ही रखता है। और साथ ही साथ राओशेंग इन दोनों को यहाँ बता देता है कि नेक्स्ट मंथ स्पेक्टर आने वाला है। तो ये बात ये दोनों पुलिस वालों को भी बता देते हैं। अब मुकिंग अपना लॉयल्टी टेस्ट दे देता है, इसीलिए मिस्टर रू का शक उस पर से खत्म होता है और वो इन तीनों को साथ डिनर पर बुलाता है कि तुम तीनों को अब साथ मिलकर काम करना होगा ताकि स्पेक्टर जब आए तो कोई भी चीज खराब ना हो। अब दूसरी तरफ मिस्टर रू को पता चलता है कि इंस्पेक्टर खुद नहीं आया बल्कि अपने बंदे को भेज देता है सेफ्टी के लिए और इनके बिजनेस को चेक करने के लिए। इसीलिए ग्लासेस फॉरेन मुकिंग और राउशेंग से इसीलिए ग्लासेस फॉरेन मुकिंग और राउशेंग से क्लाइंट लाने को कहता है ताकि वो हमारा माल फटाफट खरीद सकें। मगर राउशेंग और मुकिंग के पास कोई क्लाइंट्स नहीं होते और इन्हें शक हो जाता है कि कहीं इंस्पेक्टर तो नहीं आ गया और ये हमें बता नहीं रहे। तो मुकिंग एक आइडिया निकालता है कि हमें ग्लासेस की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उसे क्लाइंट्स की जरूरत है। तो हम उसे फेक क्लाइंट्स दे देते हैं, यानी कि फेक क्लाइंट्स बनकर हम ही उसका सारा माल खरीद देते हैं। ये सुनकर रोशन का दिल बंद होने लगता है कि क्या बात कर रहे हो, मैं अपने पैसों से उसका सारा माल खरीदूं, ऐसे तो मैं बैंक करप्ट हो जाऊंगा। तो मुकिंग उसे पटा लेता है ये कहकर कि तुम क्या चाहते हो कि हम सिर्फ छोटे काम ही करते रहे और वो बड़ी बड़ी डीलें करे। तो रोशन बड़ी मुश्किलों से मान जाता है। तो मुकिंग पुलिस वालों की मदद से ग्लासेस को फेक लैंड भिजवाता है और असल में उसका सारा माल खुद खरीद लेता है। और ग्लासेस खुश हो जाता है कि अरे मुकिंग और रावशेंग ने क्या काम किया है, 2 मिनट में इतने सारे क्लाइंट दे दिए। और वहां रावशेंग अपने पैसे को जाता देखकर पल पल रो रहा होता है। तो मुकिंग कहता है कि रो मत, मैं तुम्हें डबल करके दे दूंगा। वहां लियो और रोंग याओ ये प्लान करते हैं कि जब तक मिस्टर रू को जासूस मिल नहीं जाता उसका शक मुकिंग पर ही रहेगा, तो क्यों ना हम उसे एक जासूस दे ही दें। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।